श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दिल्ली से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 17 अप्रैल पहले दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा का श्रवण आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 17 अप्रैल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियाँ दी हैं। जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। साथ ही 18 अप्रैल वैशाख शनिवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा जिसका रोज हम पाठ करते हैं, आज उसमें जो अध्याय आया है उसका भी आप श्रवण ज़रूर कीजिएगा। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे जापानी पार्क के आसपास अधिक मात्रा में भीड़ आने के कारण कथा 1 घंटे देरी से हो रही है। इतनी अधिक मात्रा में भीड़ है जिससे बयां हम नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये 2 ऐसे हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में स्वीकार करें तो हमें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, हमें स्वयं भगवान ढूंढते हुए आते हैं। एक, यदि आप अपने द्वारा श्रेष्ठ कर्म करते हो तो भगवान खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं। दूसरा, भगवान का भजन, जितना नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो भगवान स्वयं आपके पास आते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अगर हम भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, हमें भगवान शिव की शरणागति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सही बात तो यह है कि दिल्ली जैसी जगह में शिव महापुराण कथा हो पाना और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगाने का लाभ मिलता है? तो हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले के मुख का दर्शन करने मात्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं और जब आपके घर जो भी आएगा उसकी नज़र उस पर पड़ेगी और जाने अनजाने में उससे जाप हो ही जाएगा और उससे उसको लाभ मिलेगा और उसके दर्शन से आपको भी लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। आप शिव मंदिर नहीं गए, ना एक लोटा जल चढ़ाए और एक बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं तो भगवान शंकर का नाम जाप करना शुरू करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, भोलेनाथ सुनेंगे जरूर। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो शिव महापुराण में जाओ या किसी कथा में चले जाओ, खुद भी खाओ और आजू बाजू को भी खिलाओ। नहीं करा सकते तो थोड़ा बहुत बिस्किट खिला दो, कुछ बनाकर घर से ले आओ, आजू बाजू वालों को खिला दो, पानी की बोतल भी दो लेकर आओ, दूसरों को भी उसी बोतल से पिलाओ। अगर आप थोड़ा भी यदि सत्कर्म करते हैं, कथा में जाकर किसी का मुंह झूठा कराते हैं तो उससे भी आपको बहुत पुण्य लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे कोई शिव महापुराण में नहीं जा सकता, ऐसे कोई मंदिर भी नहीं जा सकता, ऐसे कोई तीर्थ भी नहीं जा सकता। शिव चाहेंगे तो ही आप इन जगहों पर जा सकते हो, इन जगहों पर पहुंच सकते हो। भगवान की विशेष कृपा आप पर होनी चाहिए, तभी आप ऐसी जगहों पर जा सकते हो, तभी आप मंदिर जा सकते हो। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि एक ही बेटी थी जो 22 साल की हो गई और सीहोर वाले महाराज की कथा की सत्यता जांचने के लिए सास ने कहा, क्या बाबा से जो मांगो वो दे देता है? सास ने कहा, हाँ। तो मैंने 22 साल की बेटी के बाद बेटा मांग लिया और मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 22 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक पत्र पूजा जी का आया जिसमें लिखा है उन्होंने कि मेरे बड़े बेटे को मलमूत्र की जगह में एक बड़ी बीमारी हो गई जो बता नहीं सकती। कई जगह दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर की दवाई के साथ शिव पर चढ़े जल को देना मैंने शुरू किया और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है लक्ष्मी जी का। हमारा पूरा परिवार गरीबी की जिंदगी जी रहा था। भाई ने कहा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, क्या मैं बड़ा अधिकारी बन सकता हूँ? तो मैंने कहा, हाँ, 4 गुना अधिक मेहनत करो और बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाओ। और भाई ने ऐसा ही किया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया और जब पेपर की डेट आई तब उसने बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाया और साथ ही शिव पर तो उसका विश्वास था ही, शिव पर रोज 1 लोटा जल भी चढ़ाता था और आज वो SDO बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कल है 18 अप्रैल और वैशाख शनिवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले 2 विशेष उपाय हैं जो कि गुरुजी के बताए गए हैं।
यदि घर में धन संपदा चाहते हैं तो धन संपदा वृद्धि के लिए आपको कल के दिन 1 लोटा जल में एक कमल गट्टा आपको डाल लेना है। अब 1 लोटा जल आपको, अभी जो वैशाख का महीना चल रहा है तो शीतल जल का ही प्रयोग करना है। आप अपने घर के जो मटका होता है उससे आपको शीतल जल लेना है, मिट्टी के पात्र से आपको जल लेना है तांबे के पात्र में, और फिर उसके अंदर आपको एक कमल गट्टा आपको डाल लेना है। और इसके बाद वही कमल गट्टे वाला जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है। और जो जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको अपने घर सिंचन करना है, व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर भी उसका सिंचन कर देना है। उस जल का आपको आचमन नहीं करना है। इसके बाद शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया लगाना है। गोल बाती का घी का दिया बना लीजिएगा। कुबेर का स्मरण करते हुए वो घी का दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। वहीं यदि आप कर्जा मुक्ति चाहते हैं तो कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है, या आप कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना है, तेल का दिया बनाना है और कुबेर का ही स्मरण करते हुए और कर्जे का भान करते हुए आपको वो दिया पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। कल 18 अप्रैल वैशाख का महीना है और शनिवार का दिन है, तो इसमें आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महाप्राण कथा, जिसका गुरुजी भी पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, हमें सुनाते हैं, वही कथा का हम रोज एक अध्याय का पाठ करते हैं। तो हम आप सभी को सुनाना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा होता है। आप स्वयं देखिए, श्रवण कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम शिव महाप्राण में रुद्र संहिता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें षष्ठी खंड का वर्णन देखने को मिलेगा। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विदे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की कथा जो हमने सुनी है वह महादिव्य, कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र से ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह षष्ठी किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसे ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विप्रेन, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और बराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकार से घिर गए। नारद जी बोले, हे महाप्राग ब्राह्मण, हे विधे, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वराह का ही रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है, हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश और तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु जी ने उन सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग को पहुंचने की इच्छा से वराह का ही रूप धारण किया। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वराह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत वराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और वराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ है। नारद सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्राह्मण से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहां रहने लगे। मैं सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ है। विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी ना सका। इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े
प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, ये विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की कृपा से संभूत इस अंड में चेतनता लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराज श्रीहरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का यह आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में षष्ठी रहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब मैं षष्ठी की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुणी षष्ठी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्नचित मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग की रचना की, जो षष्ठी सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए षष्ठी करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग, दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः षष्ठी का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी षष्ठी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता चौथा सर्ग कहा गया है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है, वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्त्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त नौवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कह रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार के विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी षष्ठी के कार्य में मन नहीं लगाया है। मुनिश्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विहल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगीं। इस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। षष्ठी के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता हैं। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा बल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा कि हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले,
विधेय में जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा, उन्हें पार करूँगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। तो ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीललोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्धान हो गए। अब अगला जो 16वां अध्याय रहेगा उसमें ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन रहेगा और सती और शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन हमें सुनने को मिलेगा। आज की कथा आपको कैसी लगी, समझ में आई है कि नहीं आई है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।